नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। मैं हूं श्याम किशोर पांडे। इस वक्त हम लोग बरकट्ठा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साव के साथ जुड़े हुए हैं। बसंत साव यहाँ बरकट्ठा में काफ़ी विकास किए हैं। यह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। खासकर अपने क्षेत्र में जो अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, काफ़ी विकास किए हैं। रोड से संबंधित विकास हो, लाइट से संबंधित विकास हो या अन्य कोई भी जन समस्या हो, सभी गरीब आदमी या आम जन इनके पास समस्या लेकर के आते हैं, जिसका ये तत्काल निदान करते हैं और अपने स्तर से आर्थिक सहयोग करके भी गरीबों का काफ़ी सहयोग कर चुके हैं। ये काफ़ी जो है सो गरीबों के बीच फेमस हो चुके हैं। इनसे हम बातें करते हैं। सर, आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ और आपका जो सो देख रहे हैं क्षेत्र में काफ़ी नाम हो रहा है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, आपको भी। 2015 में पंचायती राज का चुनाव दूसरा बार हुआ था और मैं भी चुनाव मैदान में था। मेरे साथ और मेरे साथी 9 लोग थे और मैं विजयी हुआ। और विजय होने के बाद में हमने जो चुनाव में हमारा जो वादा था, चुनाव में जो हम जनता के बीच में वादा किए थे, उस पर मैं खर्रा उतरने का काम किया हूं। जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे जनता चुनाव जिताई थी, 5 साल हमारा कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। 6 महीना फिर सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। हम लोग उसको निर्वहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में, पूरे प्रखंड में हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को बनाते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। जनता के बीच में खर्रा उतरना चाहिए। हमने जो वादा किया था, सबसे पहले हमने पूरे अपने पंचायत में ही नहीं, थाना में, ब्लॉक में जो दलाली करते हैं उनको मैं बंद करवाया। दलालों, हम जनता से भी अपील करते हैं कि दलाल से सावधान रहिए। जो किसी काम के नाम पर या किसी कोई काम करवा देने के नाम पे पैसे की ठगी करते हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। वो मैं बंद करवाया। उस पर मैं खर्रा उतरा हूँ, निष्पक्ष हूँ, कहीं हमारे ऊपर कोई दाग नहीं, बेदाग हो। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि समस्याएं तो बहुत अंबार है। समस्याएं जो है सो ख़त्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास ज़रूर किया जा सकता है। उस प्रयास में भी मैं खर्रा उतरा हूँ। जो भी मेरे पंचायत क्षेत्र में समस्या था, चाहे वो कुड़िलवा नदी का आप ले लीजिए, वहाँ पे बरसात के टाइम में इतना जो है सो दलदल हो जाता था कि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी होती थी। वहाँ हमने सबसे पहले जो है सो पीसीसी और गार्डवाल का निर्माण किया। काफ़ी लोग रास्ते से आते जाते हैं। काफ़ी लोगों, बरकट्ठा के आधा आबादी के लोगों का खेती बाड़ी सब उस नदी पार करके जाना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि आज तक वहाँ पे पुल नहीं बना, पुल का निर्माण नहीं हुआ। हमारे यहाँ सांसद और विधायक बरकट्ठा विधानसभा और कोडरमा लोकसभा से बनते हैं, लेकिन आज तक, चाहे वो कुड़िलवा नदी का बात मैं करूं या फिर परबत्ता का जो है सो उस पार नदी जाने की मैं बात करूं, आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अब पे चाहे जनता की है, लेकिन जनता का ना सांसद सुन रहे हैं, ना विधायक सुन रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जो भी समस्या मेरे पंचायत में है उसे मैं निराकरण करने का प्रयास ज़रूर करता हूं। जब और जहां 24 घंटा में जनता जब मुझे कहीं भी बुलाई, मैं अगर क्षेत्र में रहा तो मिनट 2 मिनट में मैं वहां ज़रूर पहुंचने का प्रयास करता हूं, उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। और विकास के मामले में जो जहां ज़रूरत का चीज़ें थी, जहां पीसीसी की ज़रूरत था, जहां शमशान सेट का ज़रूरत था, चाहे नाली की ज़रूरत था, वो हमने जो है सो सभी क्षेत्रों में मिला करके सभी जगह पे बनाया। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक क्षेत्र में बनाया और एक क्षेत्र में नहीं बनाया। और जन समस्याएं तो मैं बता चुका हूं कि बहुत है, उसके बावजूद भी हमने जो है सो निराकरण करने का प्रयास किया। जैसे में पेंशन में दलाली चलता था हमारे यहाँ, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों से ठगे जाते थे और ऊपर से कहते थे कि मैं आपका पेंशन करवा दिया।
मैं अभी 200 पेंशन करवाया निःशुल्क, 1 रुपया कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि बसंत साहु ने पैसा किसी से लिया। और भी बहुत तरह का समस्याएं हैं। हमने लगभग 250 लोगों का जो सो आवास करवाया, जो प्रधानमंत्री आवास जो मतलब कि मिलता है, उसमें भी बहुत बड़ी दलाली होती थी। लेकिन मेरे रीजन में कोई एक आदमी भी साबित कर दे कि मेरे रीजन में कोई दलाली किया, उसे भी मैं बंद किया, क्योंकि मैं निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ। शुरू से हमारा मतलब कि सोच में रहा है और आगे भी हमारा यही सोच है कि जनता का काम हो, जनता के लिए हम बने हैं। अपने लिए हर कोई जीता है, लेकिन मैं दूसरे के लिए जीना चाहता हूँ। यही हमारा सोच है, हमारा यही लक्ष्य है। और 14वें वित्त आयोग से आपके फंड से क्या क्या कार्य हुआ? कहीं रोड का हुआ होगा, जल मीनार का कार्य हुआ होगा? मेरे फंड से 14वीं और 15वीं वित्त आयोग से जल मीनार का भी काम हुआ। पूरे पंचायत में हमने जो है सो सबसे पहले सोलर लाइट का स्थापित किया, उसके बाद बिजली एलईडी का स्थापित किया। जगह जगह पर जो है सो नाली और गली और पीसीसी, चबूतरा शेड और कई तरह के योजनाएं हैं जो जहाँ पे जिस तरह का ज़रूरत था उस हिसाब से हम वहाँ पे काम करवाने का काम किया। बाज़ार में शौचालय नहीं था, बाज़ार में हमने शौचालय बनवाया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो ये थे हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साहु जी। इन्होंने बताया लगभग 250 आदमी को आवास दे चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा ये काम कर चुके हैं, गरीबों लोगों को आवास दे चुके हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल में 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से बहुत सारे जल मीनार और पीसीसी रोड का भी निर्माण किए हैं।